नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, आज मैं और आदरणीय उत्तरा दीदी हमारी जो वर्तमान सीरीज चल रही है उसमें एकादश भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का क्या फल होता है, जातक को जीवन में किस किस प्रकार के प्रभावों से अनुभव होना पड़ता है, वो आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, हमारे सभी श्रोताओं का भी स्वागत है। एक्चुअली हम लोग चलते चलते आज 11वें भाव पर आ गए हैं और 11वें भाव का जो है इसको हमारी मनोकामना पूर्ति का, हमारी इच्छा पूर्ति का, हर तरह से जो है इसको हमारा भाव माना गया है कि जो भी हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं जीवन में, उसकी पूर्ति हमारी एकादश भाव से होती है। इसको आय भाव भी कहते हैं, लाभ भाव भी कहते हैं। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, हम केवल वहां का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देता है ये देखते हैं। हम यहाँ ग्रहों की प्रकृति के बारे में नहीं चर्चा कर रहे। अगर हम वो करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, तो उसको आप खुद ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह जो है एकादश भाव का स्वामी होकर विभिन्न भावों में जा रहा है, उस ग्रह की प्रकृति का भी आप ध्यान रखें तो आप सही फलित कर पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं कि लग्न का एकादश भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को संतोष देता है, संतुष्टि मिलती है, एक तरह से वो संतोष देता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है व्यक्ति का, बशर्ते वो बाधक ना हो, बाधक भाव ना बने, चर लग्न ना हो, और वो भी अकारक ग्रह की दशा नहीं चल रही। उसके अलावा जातक दीर्घायु भी होता है, समाज के कार्यों में बहुत रुचि लेता है और खुले विचारों वाला होता है। उसके मित्र बहुत अधिक होते हैं, उनके साथ वो टाइम भी अच्छा स्पेंड करता है, समय अच्छा बिताता है। यदि कोई किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता या मुकदमा ये सब होती हैं, उसमें भी उसको सफलता मिलती है और उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। अगर वो पंचम भाव से भी जुड़े तो उसको जुए, सट्टे, शेयर मार्केट, इन सब में लाभ होता है। छठे भाव से जुड़ता है तो चुनाव में, किसी भी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में लाभ मिलता है। इस तरह से उसको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है, क्योंकि लग्न का और एकादश भाव का संबंध स्थापित हो जाए। अब आता है सेकेंड हाउस। यदि एकादश भाव का स्वामी जो है दूसरे भाव में जाए, धन भाव में जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। धन भाव और लाभ भाव ये हमारे जीवन की प्रमुख धुरियां हैं कि व्यक्ति को लाभ भी हो और उसको धन प्राप्ति भी हो, तो उसको आमदनी जो है उसकी अच्छी संतोषप्रद रहती है, उसे कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। जिस भी काम में वो हाथ डालता है किसी न किसी तरह से उसको लाभ मिल जाता है, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों से हो। अगर वो पंचम भाव से जुड़ता है तो जुए सट्टे से, चतुर्थ भाव होता है तो वो व्हीकल से, वाहन से या फिर जमीन जायदादों से लाभ कमा लेता है। तो जिस भी भाव से जुड़ता है उस भाव को स्रोत बनाकर उसको लाभ की प्राप्ति होती है। तो हर तरह से वो लाभ प्राप्त करता है। उसके मित्र भी जो होते हैं उसके सहायक सिद्ध होते हैं और सभी इच्छाओं और कामनाओं की जो पूर्ति होती है वो होती रहती है। उसका आर्थिक स्तर जो है जीवन का वो भी उच्च कोटि का रहता है और अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ भी वो अच्छा जीवन व्यतीत करता है। अब आता है तीसरा भाव। यदि एकादश भाव का स्वामी तीसरे भाव का सूचक हो या वहां पर चला जाता है, वहां पर स्थित हो जाता है, तो व्यक्ति को छोटी छोटी यात्राएं करना अच्छा लगता है और उन्हीं से वो लाभ भी कमाता है, छोटी छोटी यात्राओं से। इसके अतिरिक्त जातक को लेखन कार्य, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हों, चाहे वो किताबें हों, वो लिखने में उसको बहुत आनंद आता है और उससे उसको बहुत लाभ मिलता है, इनकम होती है। इसके अतिरिक्त वो परिवर्तनशील होता है, उसको परिवर्तन अच्छा लगता है। विभिन्न लोगों से पत्राचार करके भी वो लाभ प्राप्त करता है, लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंस करके, विदेशियों से संपर्क करके भी उसको लाभ मिलता है। परिचय क्षेत्र भी उसका बढ़ा चढ़ा है जिससे उसको लाभ प्राप्ति होती है। यात्राओं द्वारा, कमीशन द्वारा या एजेंसी के कार्यों में उसको अधिक लाभ मिलता है। हमेशा घूमता रहता है और अधिकांश चीजें उसे भाग्य से भी मिलती है, क्योंकि तीसरे भाव के सामने वाला भाव जो है नवा। अब आता है चतुर्थ भाव। यदि एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आए तो क्या होगा?
क्या फल देता है? तो व्यक्ति को स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की संपत्ति होती है। स्थायी भी परमानेंट जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, और अस्थायी मतलब गाड़ी घोड़ा, ये सब संपत्तियां होती हैं जो उसकी स्वयं की बनाई हुई होती है। वो अपनी मेहनत से उनको अर्न करता है, अपना घर बनाता है। यदि वो खेती बाड़ी करता है तो उससे भी उसको लाभ होता है, और उसके पास अच्छा वाहन होता है। कई लोगों के पास माइंस भी होती हैं जिससे वो लाभ उठाते हैं। यहाँ पर शनि शनि प्रमुख कारक ग्रह। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको सफलता मिलती है। यदि वो चाहे तो शिक्षा भवन, शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं या भवन निर्माण करके उनसे भी वो लाभ कमा सकता है। हाँ, एक चीज है कि उसकी माँ का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि माँ के लिए हमारा एकादश भाव उनका अष्टम भाव। अष्टम भाव हमेशा माँ परेशान रहेगी, चिंतित रहेगी, एक ना एक चिंता उनको लगी रहती है, विशेष रूप से उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा। अब आता है पंचम भाव। एकादश भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाता है तो एक तो संतान सुख अच्छा रहता है, संतान से व्यक्ति संतुष्ट रहता है, संतान अच्छी रहती हैं, आज्ञाकारी रहती हैं या उनसे प्रेम करने वाली रहती हैं। इसके अतिरिक्त उसको संगीत, नृत्य, ओपेरा, सिनेमा इत्यादि से भी लाभ होता है। अगर वो बिल्डिंग वगैरह बनाकर खोल दे, हॉल खोल दे, चला दे, डांस रूम या पिक्चर हॉल, सिनेमाज, मॉल्स जो आजकल चलते हैं, तो उससे भी उसको लाभ होता है। या फिर वो स्वयं उच्च कोटि का कलाकार भी बन सकता है, आर्टिस्ट भी बन सकता है। ये शुक्र और चंद्रमा पर निर्भर करता है। और वो उच्च कोटि का प्लेयर भी बन सकता है, मतलब खिलाड़ी इसको हम कहते हैं। उसके लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल रहता है विशेष रूप से। तो इन सब से वो इस तरीकों से सफलता प्राप्त करता है और धन प्राप्त। पत्नी से भी उसको लाभ होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है पत्नी का एकादश, तो इनडायरेक्टली पत्नी से को भी लाभ होगा, इनको भी लाभ होगा। और जातक जो है अपने प्रेम संबंधों में भी सफल रहता है, उसकी दोस्ती भी रहती है, पुरुषों से भी स्त्रियों से भी, सभी से दोस्ती करता है, उसमें सफल रहता है। परिवार उसका सुखी रहता है। जुए सट्टे का तो क्योंकि पंचम भाव है ही से, तो उसमें भी वो लाभ कमाता है, और शेयर मार्केट में भी खर्च करके लाभ कमा सकता है। अब आता है छठा भाव। एकादश भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाए तो व्यक्ति जो है हर क्षेत्र में एक तरह से किसी भी तरह का कंपटीशन हो उसमें सफलता प्राप्त करता है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, चाहे वो मुकदमेबाजी हो, उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। असफलता का मुंह उसको नहीं देखना पड़ता। चुनाव लड़ता है तो भी उसमें विजयी होता है। मुकदमे अगर उसके ऊपर कोई कर ले या ये किसी के ऊपर मुकदमा करता है, उसमें भी उसको सफलता मिलती है। उसकी महत्वाकांक्षाएं जो भी रहती हैं वो आराम से पूरी होती हैं। उसके जो नौकर होते हैं वो भी ईमानदार, सच्चे और उसके प्रति वफादार होते हैं, उनसे भी उसको लाभ मिलता है। सप्तम भाव, यदि एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में आए तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा व्यापारी होता है। छठा भाव जो है उसको अगर नौकरी में सफलता देता है, तो सातवां भाव जो है व्यापार वर्ग, स्वयं का व्यापार या पार्टनरशिप में व्यापार, तो उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। और व्यक्ति जो है आम जनों से, पब्लिक से काफी लगाव रखता है, उनसे बहुत प्रेम से पेश आता है, जिसका उसको लाभ भी मिलता है। व्यापार में या जिस भी जनसंपर्क में भी उसको लाभ मिलता है, उनका विश्वास जीत सकता है वो, और वो खुद भी खुश मिजाज होता है। उसका जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा सुखद रहता है, और उसे स्वस्थ तथा प्रसन्न रहने में मदद करता है। बहुत अच्छा है सप्तम भाव में आना एकादश भाव के स्वामी का, या सप्तम भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाना, ये इक्वली एक तरह से हमें अच्छे फल प्रदान करते हैं। अब आता है अष्टम भाव। यदि एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो मन में थोड़ा सा असंतोष लिए रहता है, एक न एक चिंता परेशानी बनी रहती है। एक चिंता गई, दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी आई, ऐसा रहता है जीवन में। और फिर वो भी उसके कई बार उसके घनिष्ठ मित्र जो होते हैं वो भी परेशानियां उसको पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हालांकि वो चाहते नहीं है, लेकिन अनजाने में उनसे ऐसा हो जाता है। हाँ, एक चीज और है कि अष्टम भाव जो है विरासत से जो लाभ होता है वो अवश्य देता है। तो व्यक्ति को विरासत से, वसीयत से, बिना कमाया हुआ धन अवश्य या लाभ मिलता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिल सकती है, अचानक उसको गिफ्ट वगैरह भी मिल सकती है, जिससे उसके मन में थोड़ी प्रसन्नता वृद्धि हो सकती है। नवम भाव, यदि एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में आता है तो व्यक्ति जो है
किसी न किसी उच्च शिक्षा के अध्ययन से जुड़ा रहता है, जिससे उसको लाभ मिलता है। कोई नई खोज करता है, रिसर्च वर्क करता है और उसका प्रबंधन करके नई खोज से उसको नाम भी मिलता है, यश भी मिलता है और लाभ भी मिलता है। तीनों चीजें मिलती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है दैवीय विचारधारा, धार्मिक क्रियाकलापों में, लंबी यात्राओं में बहुत रुचि लेता है और वो लाभप्रद रहती है। पिता से भी उसके संबंध जो है अच्छे रहते हैं, वो पिता का आज्ञाकारी रहता है, पिता से उसका लगाव जीवन पर्यंत बना रहे। अब आता है दशम भाव। हालांकि दशम भाव जो है एकादश भाव का व्यय भाव कहलाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है उच्च कोटि का जीवन स्तर जीता है, क्योंकि नवम और दशम और एकादश ये तीनों भाव हमारे धर्म, अर्थ, काम, 12वां भाव हमारे यहाँ मोक्ष कहा गया है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो ये अगर आपस में जुड़ते भी हैं तो हमें हमेशा जीवन में अच्छे फल प्रदान, तो हमारा जीवन स्तर उठाता है और उच्च कोटि का जीवन स्तर हमें देता है। मान प्रतिष्ठा, व्यक्ति के पीछे चलते हैं, आगे से आगे लोग बाग मान प्रतिष्ठा देने को तत्पर रहते हैं, कमी नहीं रहती, वो मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाता, उसको स्वयं ही मिल जाती है और जहाँ तक सभी से सम्मान पाता है, सरकारी क्षेत्र भी हो चाहे निजी क्षेत्र, पदक मिलते हैं उसको, पदक, मान सम्मान जो भी है, और पिता की भी जो आमदनी है उनको आसानी से पिता की आमदनी भी बढ़ जाती है, धन और समृद्धि भी प्राप्त होती है, क्योंकि पिता के लिए दशम भाव धन स्थान है और एकादश भाव तीसरा, एकादश भाव। अब एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में ही हो या वहीं का ही सूचक हो तो व्यक्ति वैसे ही बहुत भाग्यशाली होता है। उसकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, उसको कुछ खास करना नहीं पड़ता है। सबसे जो संबंध है उसके अच्छे रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मन मुटाव नहीं होता, सब लोग उसे प्यार करते हैं और वो भी सबसे प्रेमपूर्ण संबंध रखता है, उनका सम्मान करता है। हंसमुख व्यक्तित्व रहता है, मतलब व्यक्तित्व जो है उसका खुश मिजाज रहता है, सब खुश रहते हैं, प्रभावशाली है व्यक्तित्व और आमजन द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और प्रशंसा तथा मित्रों के द्वारा, घनिष्ठ मित्रों के द्वारा हर तरह की सहायता प्राप्त। अब यदि 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में आता है तो क्या होता है कि व्यक्ति का एक तो खर्चे से सामना होता है, उसका लाभ भी होता रहता है लेकिन उसके खर्चे भी होते रहते हैं, बैलेंस बढ़ता रहता है और कुछ कुछ उसकी आशाएं जो रहती हैं, मनोकामनाएं, वो भी टूटती हैं, कम प्राप्त होती हैं जितनी भी, और मन में थोड़ा असंतोष जमा रहता है, भरा रहता है, जब पूर्ण रूप से उसकी आशाएं पूरी नहीं होती हैं। कभी कभी मित्रों द्वारा भी उसे हानि प्राप्त होती है या नुकसान होता है, उनके ऊपर खर्चा हो जाता है। इससे क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है, 12वां भाव एकांत का भी कारक, और साथ में फिर वो प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना, ये सब लगाना जो है उसको अच्छा लगता है। तो इस तरह से अच्छे बुरे, खट्टे मीठे फल जो हैं एकादश भाव का स्वामी हमें विभिन्न भाव में जाकर प्रदान करता है। आप लोगों ने ये सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आदरणीय उत्तरा दीदी का वीडियो कंप्लीट, पूर्ण रूप से सभी प्रकार की सटीक जानकारी के साथ भरा हुआ रहता है। आज भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, आशा करता हूँ ये सभी के लिए लाभदायक रहेगी और जिज्ञासु और विद्यार्थी वर्ग इससे नोट्स बनाएं और इसका लाभ उठाएं। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप यहाँ से उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस नोट डाउन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उनको अप्रोच करें। इस शानदार वीडियो के लिए एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।